1.3 चालक तथा विद्युतरोधी। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन, होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युतरोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। तारांकन। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युतरोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। एक तीसरी श्रेणी जिसे अर्धचालक कहते हैं, आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युतरोधियों के मध्यवर्ती होता है। पदार्थों का ये गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है, तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है। 1.4 वैद्युत आवेश के मूल गुण। हमने ये देखा है कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम यहाँ वैद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। 1.4.1 आवेशों की योज्यता। अब तक हमने आवेश की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है। इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतरिम रूप में हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q तथा Q हैं तो निकाय का कुल आवेश Q तथा 92 को बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश 91, 92, 93, Qn हैं तो निकाय का कुल आवेश Q जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q है। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि कोई आवेश या तो धनात्मक हो सकता है अथवा ऋणात्मक। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है। उदाहरणार्थ, किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश जोड़ 1, जोड़ 2, -3, जोड़ 4 तथा 5 हैं, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश इक्वल्स जोड़ 1, जोड़ 2, जोड़ -3, जोड़ 4, जोड़ -5 इक्वल्स -1 है। 1.4.2 वैद्युत आवेश संरक्षित है। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और न ही आवेश नष्ट होता है।
वैद्युत आवेशयुक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु ये पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता। 1.4.3 वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसे A द्वारा दर्शाया जाता है, के पूर्णांकी गुणज हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश 1 को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है। Q इक्वल्स नहीं। यहाँ न कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं। इसीलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा प्रोटॉन पर आवेश जोड़ A द्वारा व्यक्त करते हैं। वैद्युत आवेश सदैव A का पूर्णांक गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थितियां हैं जहां कुछ भौतिक राशियां क्वांटीकृत हैं। आवेश क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ था। सन 1912 में मिलिकन ने इसे वास्तव में प्रायोगिक रूप से निदर्शित किया था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI में आवेश का मात्रक कूलॉम है, जिसका प्रतीक C है। एक कूलॉम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार एक कूलॉम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। भौतिकी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 भाग 1 का अध्याय 1 देखिए। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई A इक्वल्स 1.602192 गुना 10C इस प्रकार -1C आवेश में लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में इतने विशाल परिमाण के आवेशों से यदा-कदा ही सामना होता है और इसीलिए हम इसके छोटे मात्रकों 1 माइक्रोकूलम्ब इक्वल्स 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 मिलीकूलम्ब इक्वल्स 10C का उपयोग करते हैं। यदि केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं तो सभी प्रेक्षित आवेशों को E का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन तथा n प्रोटॉन हैं तो उस वस्तु पर कुल आवेश nx E जोड़ nx A इक्वल्स n A है। चूंकि n तथा n पूर्णांक हैं, इनका अंतर भी एक पूर्णांक है। अतः किसी वस्तु पर आवेश सदैव A का पूर्णांक गुणज होता है, जिसे A के चरणों में ही घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किंतु मूल मात्रक A का साइज बहुत छोटा होता है और स्थूल स्तर पर हम कुछ माइक्रो C के आवेशों को व्यवहार में लाते हैं। इस पैमाने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता कि किसी वस्तु का आवेश E के मात्रकों में घट अथवा बढ़ सकता है। आवेश की कणिकीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और यह सतत प्रतीत होता है। इस स्थिति की तुलना बिंदु तथा रेखा की ज्यामितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है। दूर से देखने पर कोई बिंदुकित रेखा हमें सतत प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में सतत नहीं होती।
जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट के बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत से छोटे आवेशों का संकलन भी सतत आवेश वितरण जैसा दिखाई देता है। स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन E के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। चूंकि A=1.6 गुना 10⁻19 C परिमाण में 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग 1013 गुना आवेश होता है। इस पैमाने पर, ये तथ्य कि किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल E के मात्रकों में ही हो सकती है, इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार, स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है। सूक्ष्म स्तर पर जहां आवेश के परिमाण A के कुछ दशक अथवा कुछ शतक कोटि के होते हैं, अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है, वहां पर आवेश विविक्त प्रतीत होते हैं तथा आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस परिमाण के आवेश की बात हो रही है।